इन 5 कार्यों को करने से आपकी परीक्षा समाप्त नहीं होती है। हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब ईश्वर द्वारा ली गई आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तब आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग उन सारी परीक्षाओं से गुजर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई होती है। जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो बहुत बार आपके जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। समय बहुत खराब चलता है और हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनसे नाराज है, इसलिए उनकी परीक्षा समाप्त ही नहीं हो रही है। वो सोचते हैं कि जरूर उन लोगों से गलती से या अनजाने में कोई ऐसा कार्य हो गया है जिस वजह से ईश्वर उनसे रूठ गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसे 5 कार्य होते हैं जिसे अगर किसी व्यक्ति ने किया तो ईश्वर उस व्यक्ति से रूठ जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, भूल से भी ना करें इन 5 कार्यों को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला कार्य है ज्ञान होते हुए भी गलत कार्य करना। दोस्तों, ईश्वर ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं जिन्हें ज्ञान है कि सही कार्य क्या है और गलत कार्य क्या है, फिर भी वो लोग गलत कार्य को चुनते हैं। तो ऐसे लोगों से ईश्वर रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। ऐसे में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है और वो लोग अनजाने में या गलती से कुछ गलत कर देते हैं, तो ईश्वर उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं कि उसने क्या गलत किया है या उसने अनजाने में कुछ गलत किया है तो उससे ईश्वर नाराज नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई ज्ञानी व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है और फिर भी वो गलत मार्ग को चुनता है तो ईश्वर उससे रूठ जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती से सीख लेता है और अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को ईश्वर माफ कर देते हैं। और अपने ज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उस पर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। दूसरा कार्य है बेजुबान जानवरों को परेशान करना। कुछ लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान मासूम जानवरों को मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि जानवरों को मारना एक बहुत बड़ा पाप होता है। बेशक जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी मनुष्य की तरह भावनाएं होती है। वो भी दर्द को महसूस करते हैं। उनकी भी आत्मा होती है जो प्यार और देखभाल चाहती है। ईश्वर ने उन्हें भी प्यार से बनाया है और वो भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगर कोई भूखा जानवर मिले या दरवाजे पर खाना मांगने आए तो उन्हें खाना खिलाना चाहिए और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तीसरा कार्य है दूसरों का दिल दुखाना। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का दिल ईश्वर का ही दिल है। हर व्यक्ति का दिल ईश्वर से जुड़ा है। इस संसार के कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं। हर व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर का ही वास है। इसलिए हमें जानबूझकर किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। हर एक व्यक्ति, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी कमजोर व्यक्ति को सताना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, इसलिए दूसरों को दुख पहुंचाने का मतलब ईश्वर को दुख पहुंचाने के समान है। इसलिए ईश्वर ऐसे लोगों से रूठ जाते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इस पूरी दुनिया को अपना मानकर
हर किसी को अपना समझकर हर किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जिसकी जैसी ज़रूरत है उसकी वैसी मदद करनी चाहिए। चौथा कार्य है चोरी करना। दोस्तों, चोरी करना बहुत खराब काम होता है। चोरी करना एक अनैतिक और अन्यायपूर्ण काम है। किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को बिना उसकी जानकारी या सहमति के ले जाना या छुपाकर अपना बना लेना बहुत गलत कार्य है और ऐसे लोगों से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ईमानदार व्यक्ति की मेहनत से कमाए हुए धन को चुराता है तो ऐसे लोगों को ईश्वर माफ नहीं करते हैं और इसका उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। किसी दूसरे का धन उधार लेकर उसे ना लौटाना भी पाप की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके कोई चीज आपको उधार देता है तो आपको उसे जल्द से जल्द लौटाना चाहिए। पांचवा कार्य है पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखना। जो लोग किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं या उन्हें पाने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में गलत सोचते हैं तो ऐसे लोगों पर ईश्वर की कभी कृपा नहीं होती है। पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखना पाप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पराई स्त्रियों को माता, बहन और देवी के रूप में देखना चाहिए। उन्हें सम्मान की नज़र से देखना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य जिसे करने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। अगर आपसे भी भूल से या अनजाने में कोई ऐसा कार्य हो गया है जिससे ईश्वर आपसे रूठ गए हैं तो अपनी गलती को मानकर ईश्वर से माफ़ी मांगे और आगे से उस गलती को नहीं दोहराए। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी ऐसी गलती करने से बच जाए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।